बंदे आएंगे, 4 बंदे जो है तुम छोटे से हो, बच्चे से हो, तुम्हारे को उठा के ले जाएंगे, आओ आओ चलो शाखा में बैठो। तो शाखा में बिठा के इसका जो है दिमाग ब्रेन वॉश करेंगे। शाखा में ब्रेन वॉश होता है। ये आप किन तथ्यों पे कह रहे हैं? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? मैं खुद गया हूँ, मैं खुद आशा, पैरासिस में गए? मैं खुद RS बिल्कुल गया हूँ, मैं खुद गया हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ RSS, एक मिनट मैडम, मैं इनसे पूछना चाहता मैं सर आपसे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि RSS सिखाता क्या है? आप बताओ क्या हिंदू सिखाता है? मुसलमान, हिंदू मुसलमान। केजरीवाल साहब जो अनपढ़ है ना, तो ऐसे अनपढ़ ही चाहिए हमको। अरे वाह क्या बात है, अनपढ़ चाहिए। देखिए होता क्या है मैडम, इनको केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे चाहिए जो शराब घोटाले के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर बैठा हुआ है वो सब। क्या शुभ नाम हो सर आपका? बेटे मेरा नाम है गिटार अंकल। गिटार अंकल। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली गई, राजेंद्र नगर। सर राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, वहाँ की धरती पे बोलते हैं खड़े होकर कि हमारे देश में हमने मोदी जी का जो डर था, जो दबदबा था उनका, वो चुनावों के बाद खत्म कर दिया है। और जो वहाँ जो RSS है, जो अपनी विचारधारा जो थोपती है जनता पे, उसको भी हमने खत्म कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है, देखो एक माहौल बनाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है कि कोई भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, हाँ जी, हनुमान है, राम था, ठीक है जी। मैंने मूर्ति मान लो रख दी एक मस्जिद के अंदर और शोर मचा दिया कि जो है मूर्ति वहाँ वो हो गई, क्या नाम है, राम अवतारित हो गए। अब एक चीज़ बताओ, एक मस्जिद के अंदर राम खुद अवतारित हुए तो इसका मतलब है मस्जिद जो है एक बहुत अच्छी जगह है, तो इसका मतलब है उसको जो है डेवलप करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या है, नफरत को में बदल दिया कि भाई नहीं 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 जो है ये ऐसा है और राम यहाँ पे अवतारित हुए, ये तो मस्जिद ही जो है मस्जिद तोड़ दो। तो अगर उस टाइम पे 1949 में अगर ये कहानी करते, ये नैरेटिव बनाते कि ये बहुत अच्छी जगह है, ये राम ने चूज़ की है, राम हैज़ चोजन हिज ओन बर्थ प्लेस, एक मस्जिद, तो ये अगर मीडिया में होता और मेन स्ट्रीम में मीडिया में होता तो लोग बोलते कि ठीक है यार, दोनों हम भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख भाई भाई हैं, ऊपर वाला एक ही है, ठीक है। अब ये कहानी बनाई जाती है कि मोदी जो है बहुत अच्छा है, मोदी बड़ा अच्छा है, ये तो पूरा चीज़ कर देगा, देखो झूठ, तो झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे इतना झूठ कर दिया कि लोग डर के मारे सोचते थे कि हाँ यार मोदी जो है, मैं बोलूँगा ना मोदी बेकार आदमी है तो मेरे को पकड़ के बंद कर देंगे। जैसे ही उसकी जो है 240 सीटें आई और सरकार नहीं बना पा रहा तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही थी देश में, आप ये कहना? अभी भी चल रही है तानाशाही, तो तानाशाही की बात तो हो रही है, लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि अब ये कुछ नहीं है, एक जो है झंडू है, ये मोदी जो है झंडू है, तो झंडू है तो कॉन्फिडेंस आ गया लोगों में। तो तो लोगों में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब लोगों को सच्चाई मालूम पड़ेगी कि वो नकली डिग्री वाला है, पढ़ के जो है से बोलता है, ठीक है जी, और अपने दोस्तों के लिए सारे काम करता है, गरीबों के लिए नहीं करता। ये सारी बातें जो हैं अगर गरीबों तक पहुंचेंगी, हाँ जी, झूठ जो है प्रसारित हो कि देखो जो है मोदी ने खुद जो है मूर्ति के अंदर जो है वो डाल दिया। देखिए अब ये बिल्कुल गलत बोला सर ने कुरान पे जहाँ बल वो है, कुरान है, वहाँ पे राम पैदा हो गए बल, ये तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। अयोध्या में राम पैदा हुए और राम हाँ, तो देखिए अयोध्या में राम पैदा हुए थे तो राम का जन्म अयोध्या में हुआ और अयोध्या में इसीलिए राम मंदिर बना है, ठीक है ना। और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि वो वहाँ पे कुछ अलग ही पैदा हो गए, वो बाबर साहब को ले आए, वो बाबर क्या थे इनको पता ही नहीं होगा। देखिए उनको पता ही नहीं होगा। हाँ देखिए बाबर को ले आए वहाँ उठा करके, बाबर तो हमारे देश का था ही नहीं। ये बात हो गई राम मंदिर पे। मैं वापस मुद्दे पर आती हूँ, ये सुनिए, ये हो गई बात राम मंदिर पे, वो पुराना फैसला तो उस पर राम मंदिर बन गया, पूजा हो रही है, वो अब ये है जो ये प्रेजेंट में वहाँ पूजा हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि सर ने जो बोला कि जैसा राहुल गांधी जी ने बोला कि मोदी जी का दबदबा मैंने खत्म कर दिया, सर का भी ऐसे ही मानना है कि हाँ दबदबा तो खत्म हो गया क्योंकि मोदी जी तानाशाही कर रहे थे, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? आप भी सुनिए, ये भी एक आम नागरिक है, आपको क्या दबदबा महसूस हो रहा था? कि आपको लग रहा था कि आप किसी एक तानाशाह के अंदर जो है कंट्री को रूल कर रही है हमारी? कोई तानाशाह है ही नहीं।
तानाशाह 1975 में थे, जब इंदिरा गांधी ने पकड़ पकड़ के सबको नसबंदी करवा दी थी जबरदस्ती, ठीक है ना। पत्रकार हो, आप जैसे पत्रकार हो, ये कोई भी सबको पकड़ के अंदर कर दिया था, नेताओं को तक को अंदर कर दिया था, सारे नेता अंदर थे। तो कहाँ उस समय थी तानाशाही? 1975 में थी आपातकाल स्थिति, ना कि आज है। आज आप फ्रीडम है, आपके लिए पूरे देश में फ्रीडम है, कहीं भी आप जा सकते हैं। अब राहुल गांधी यूएसए जा करके क्या बोल रहा है? हमारे देश की बुराई कर रहा है ना। अरे आपने खा अपने देश का, इस देश का खा रहा है और इसी की बुराइयां कर रहा है। मोदी करप्शन का खा रहा है, मोदी जो है चोरी कर रहा है, मोदी डरा के पैसे खींच रहा है, मोदी जो है एक नंबर का झूठा है, मोदी एक नंबर का नकली डिग्री है। कैसे क्या मतलब क्या है उसके पास? क्या मोदी की जो है नकली डिग्री है, आज तक डिग्री नहीं दिखाई उसने। ऑनलाइन पढ़ी हुई है। अरे ये क्या कह रहे हैं, खाली डिग्री लेके झाड़ते रहो। एक डिग्री को भी फटकार पड़ी। अभी वही मैं भी कह रहा हूँ, डिग्री की। अरे सुन तो लो मैडम, जुर्माना दे के आए। अरे हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना दे के आए। और केजरीवाल साहब जो अनपढ़ है ना, तो ऐसे अनपढ़ ही चाहिए हमको। अरे वाह क्या बात है, अनपढ़ चाहिए। देखिए होता क्या है मैडम, इनको केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे चाहिए, जो शराब घोटाले के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर बैठा हुआ है। वो शराब का घोटाला करके तिहाड़ के अंदर, उसका मंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी थे सब अंदर बैठे हुए। सत्येंद्र जैन अभी तक बाहर नहीं निकल रहे। तो ये लोग हैं, और इन लोगों को ऐसे ही अराजक लोग ही पसंद है। देखिए, जो आदमी जिस मानसिकता का होता है ना, उसको वैसे ही मानसिकता वाले लोग हैं। वही मानसिकता, देखिए मानसिकता ये दिखाता है, इनकी ये मानसिकता है। मानसिकता क्या? आरएसएस क्या है? आप उसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मानसिकता क्या? आरएसएस इससे आरएसएस का क्या लेना देना? क्या आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है जो आप बोल रहे हैं आरएसएस मानसिकता क्या है? आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? मैं प्रूफ ये करना चाहता हूँ कि बच्चे का जो है आपने बचपन में उसको शाखा में ले गए, शाखा में आरएसएस में लगे जी। ठीक है जी, बचपन में वो ठीक है जी। आरएसएस वाले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एएस रावत है सर। एएस रावत। सुनो, ठीक है, तो आपके घर पे खटखटाया, बोला रावत बेटा जी, आपका नहीं नाम क्या है आपका? एएस रावत। एएस के ना, तो क्या हुआ? एएस रावत। एएस से क्या हुआ? आनंद सिंह रावत। बेटा आनंद, वो जो है चार बंदे आएंगे, चार बंदे जो है तुम्हारे तुम छोटे से हो, बच्चे से हो, तुम्हारे को उठा के ले जाएंगे। आओ चलो शाखा में बैठो। तो शाखा में बिठा के इसका जो है दिमाग ब्रेन वॉश करेंगे। शाखा में ब्रेन वॉश होता है? ये आप किन तथ्यों पे कह रहे हैं? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? मैं खुद गया हूँ, मैं खुद आरएसएस में गए? मैं खुद आरएसएस बिल्कुल गया हूँ, मैं खुद गया हूँ। मैं खुद इनसे पूछना चाहता हूँ, आरएसएस, एक मिनट मैडम, मैं इनसे पूछना चाहता, मैं सर आपसे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस सिखाता क्या है? आप बताओ क्या हिंदू सिखाता है? मुसलमान मैडम इन्हें समझाओ, ये जो है का एजेंडाधारी से इसे पूछो कि कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है। दूसरे का कत्ल करने का आदेश है कि जो इस्लाम, जो मोहम्मद साहब और अल्लाह में विश्वास नहीं करता उसका कत्ल कर दो, उसकी संपत्ति छीन लो, उन्हें जहाँ कहीं भी पाओ मारो काटो, और जब तक मारते रहो जब तक कि इस्लाम न धर्म कर ले। ये हमें शिक्षा दे रहा है या बकवासबाजी कर रहा है? आप इस पे क्या? बच्चे को जबरन, उनकी बात पे क्या गए? उनकी बात पे क्या? बच्चे को हिंदू मुसलमान सिख क्यों बनाया? पहले बच्चे की मर्जी के बिना। आर्टिकल 25 क्या कहती है? आरएसएस का मतलब क्या होता है? आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अच्छा, वो करता क्या है? वो राष्ट्रभक्ति की भावना, वो सर एक मिनट सर इधर आइए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है उसका मतलब, और उसमें क्या होता है? राष्ट्रभक्ति को सिखाया जाता है कि हम अपने देश से प्यार करें। अब आपने देश से प्यार करने का मतलब क्या हो गया? इन श्रीमान से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने देश से प्यार करने का मतलब क्या हो गया? ये साहब राष्ट्र विरोधी लोग हैं, और ऐसे लोग देश में दीमक की तरह खा रहे हैं इस देश को। अच्छा बताइए, देश को आप प्रायोरिटी देंगे, इंसानियत को प्रायोरिटी देंगे या धर्म को प्रायोरिटी देंगे? पहले इंसानियत को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या कुरान और हदीस में इंसानियत ले लो ना, ये यहीं तक है।
हम यहाँ पावरफुल हैं, यहाँ हिंदू पावरफुल हैं। ये बांग्लादेश में नहीं है इनकी इंसानियत, पाकिस्तान में इनकी इंसानियत नहीं है, इनकी सऊदी अरब में इनकी इंसानियत नहीं है इनकी, और इनकी अफगानिस्तान में इनकी इंसानियत नहीं है। ये अलकायदा के आतंकवादियों के सपोर्टर ये यही तो ये करते हैं। इन्हें पता है कि हाँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, परंतु जहाँ बांग्लादेश से बहुत आते हैं, पाकिस्तान में ये बहुत आते हैं, वहाँ ये कत्ल करने का आदेश देते हैं। अरे ये बेशर्म चेहरे हैं। ये जो राहुल गांधी जी हैं वो विदेश की धरती पे जाके कहते हैं कि हमने मोदी जी का डर खत्म कर दिया देश से, इस पर क्या कहेंगे आप? कि आप डराव महसूस करते हैं? मैं उनके लिए कहता हूँ उनमें बुद्धि है ही ना, वो तो एक तरह से ना अनसमझ है। और जो भी उनके नाम से राहुल गधे के नाम से, मैं तो गधा ही कहूँगा, क्योंकि उनमें बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है। एक छोटे से बच्चे में बुद्धि होगी, पर उन्हें ये नॉनसेंस पर्सन है वो, उन्हें ये नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। वो तो देश के खिलाफ ही काम करते हैं, क्योंकि वो जिससे मिले हुए हैं देशद्रोहियों से, जो अमेरिका का है उद्योगपति है, उनसे मिले हुए, और इन कितने उसके संबंध देश विरोधी ताकतों से हैं। और उसको यही एजेंडा दिया गया है राहुल गांधी को कि देश में अराजकता फैलवा, हम तुझे पैसा इसीलिए देते हैं, इस देश के भारत को तोड़ने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए पैसा देते हैं। ऑपोजिशन के लीडर बन चुके राहुल गांधी, उसके बावजूद ऐसी हरकत करना, वो अब ये दुर्भाग्य है देश का। मैं तो ये कहता हूँ इस देश की जनता, हाँ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग जैसे माइनॉरिटी के नाम पर, माइनॉरिटी है नहीं भारत में, वो माइनॉरिटी के नाम पर जो है का उनका एक ही उद्देश्य है कि भाजपा नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई आ जाए। इस देश को तबाह करने वाला जो पार्टी होगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश को तबाह करने के लिए हम उसे सपोर्ट करेंगे जो केवल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिद्धांत का पालन करेगा, अर्थात जो यहाँ पर इस्लामी राज्य स्थापित करेगा, अलकायदा का शासन स्थापित करेगा, तालिबान का राज्य स्थापित करेगा। ये यहाँ का जो मुसलमान है उसे ही वोट देगा। वो राष्ट्रवादी या इस देश को बचाने वाला जो सबकी अच्छाई की कामना करता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। राष्ट्रवाद की आपने बात करी, राहुल गांधी जी ने चाइना की बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि वहाँ रोजगार भी है, जीडीपी भी भारत से बहुत ज़्यादा है, भारत का अभी कि उस लेवल पे है ही नहीं भारत। उन्होंने तो मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि भारत अभी किसी भी गिनती में डेवलपिंग कंट्री नहीं है। उसका कारण है इन्हें इस बेवकूफ़ इनसे पूछो कि तुमने हिमाचल में रेवड़ी की तरह कि हम इसे वो देंगे, क्या चीन में ऐसा होता है क्या? अरे चीन में जो है एक ही राष्ट्रपति चुना जाता है, वोटों का कोई चक्कर नहीं है। वो करते हैं डेवलपमेंट, अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि जो है का वोट आनी चाहिए, सीट आनी चाहिए, जो देश तबाह हो जाए। चाहे वेनेजुएला बन जाए, जिस वेनेजुएला में डायमंड और पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा बिकता था, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। उसी प्रकार कांग्रेस ने आज हिमाचल में लोगों को ये स्थिति पैदा कर दी है कि उन्हें अपनी तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। कांग्रेस जहाँ जहाँ है वहाँ केवल तबाही है, चाहे वो राज्य में चलिए तब भी तबाही होनी है, अगर केंद्र में आ जाए तब भी तबाही होनी है। कांग्रेस का मतलब है जो तबाही करे, इस देश को ख़त्म करे, इस देश को तुष्टीकरण की राजनीति करना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी कहा है कि चुनावों के बाद, अमेरिका जाके कहते हैं चुनावों के बाद हमने मोदी जी का डर खत्म कर दिया जनता के बीच से, क्या कहेंगे आप? आपने जो चीन का नाम लिया था ना कि चीन का, चीन की तारीफ कर। सुनो, चीन में आपको पता होगा वहाँ इस्लाम धर्म का क्या हाल है। यहाँ तो देश के अंदर 50% लोग बाग तो केवल हिंदू मुसलमान सिख में लगे रहते हैं। वहाँ तो ये सब है ही नहीं, तो वहाँ तो टोटल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ मुसलमान, यहाँ सबसे बड़ा कैंसर का रोग हो गया मुसलमान के नाम से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, मार काट पीट। आप बांग्लादेश में देखो, इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया, वो इस्लामिक राष्ट्र कह रहा हूँ, आतंकवादियों को चल गई है वहाँ पे। हालांकि हसीना शेख जो थी प्रधानमंत्री अच्छी थी, उसने आतंकवाद की सुनी नहीं, जिसकी वजह से कट्टरपंथों ने उसको वो कर दिया। ये तो ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ स्टूडेंट के एक बार एक तरफा आगे वो तख्ता पलट कर दिया, ऐसा नहीं होता। चीन की पॉलिसी देखो, दुनिया का एक सबसे सियाना मुल्क जो है वो है चीन। कभी भी अपने यहाँ पे मुसलमानों को इतनी बढ़ावा नहीं देता है कि देश का ये लोग कैंसर बन जाए। इस देश के लिए नहीं, आप यूरोप देख लीजिए, उसने बहुत बड़ा दिल दिखाया जब वहाँ से बहुत तेजी में वहाँ से भगदड़ हुई। किसी को इतनी पावर नहीं देना कि वो हावी हो सके, किसी हावी हो सके। आज बड़े बड़े देश देख लो, सब जहाँ जहाँ मुस्लिमों की आबादी हो रही है वहाँ दंगे हो रहे हैं। चीन में कभी सुना? और ना आप सुनोगे। दुनिया का सबसे सियाना मुल्क है चीन, ठीक है ना। और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप, राहुल गांधी की तो ना तो कोई धर्म है, ना उसकी जात है, और ना कोई वो पता ना चारों मिश्रण का धर्म का एक निकला हुआ है। वो गारंटी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी बहन क्रिश्चियन में है, दादी उसमें गई थी, बेटी माँ वहाँ से इटली से है।
तो ये पकड़ के बैठा है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म इसलिए पकड़ के बैठा है, ये धर्म बहुत शांतिप्रिय धर्म है, इसमें कोई ज़्यादा एजेंडा नहीं चलता। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसको इस्लाम धर्म में भेज के देख लो। इस्लाम धर्म के लोग जो है सब पकड़ में इतना मारेंगे, अकेले में इतना मारेंगे कि ये इस्लाम धर्म का नाम ले ही नहीं सकता। इसे पता, इसे ये कह रखा है कि तू हिंदू धर्म में जा केवल वहाँ के लोगों को बांट और इस देश के अंदर एक और इस्लामिक स्टेट निकालना है। ये गारंटी है, मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूँ। मैं अखिलेश यादव हो गए, ममता बानो हो गई, ये सब एक भारत में बीजेपी है। एक चीज़ बताओ मेरे को, कभी आपने सुना कि किसी ताजिया पे पत्थर फेंका गया या किसी उस पर फेंका गया, कभी सिखों फेंका गया? पर हर हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार आ जाए पत्थर फेंकना ही है। अगर जो इस देश में इस बार मोदी जी आ जाते पूरी बहुमत से, मैं कह रहा हूँ इस देश में जो मुस्लिम पर्सनल वोट जो कूद रहा है ना, वो ख़त्म हो जाता। इस देश को खतरा दूसरे मुल्कों से नहीं है। आप अच्छा बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष बोल रहा है अगर बहुमत से आ जाते तो संविधान बदल देते मोदी जी। संविधान तो बदलना जरूरी है, कानूनी ऐसे हैं यहाँ के। और चेंजेस तो होने चाहिए। अब आप कहते हो कि भारत एक होना चाहिए, तो यहाँ मुस्लिम पर्सनल वोट क्या कर रहा है यहाँ पे? ये ख़त्म हो जाता। केवल ये यहाँ के दोगलो लोगों ने रोक दिया रथ, नहीं तो इन्हें पता है कि अब देखो अखिलेश यादव हो गए चाहे राहुल गांधी हो, कभी इन्होंने जात पात की बात करी है इसके मुसलमानों में? कभी नहीं की किसी धर्म में। इन्हें पता है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि सबसे ज़्यादा जात पात इन्हें में चल रहा है, इनको बांट के रखो। जातीय जनगणना कराने के बाद देखो 1.5 करोड़ का जो इसका सोना लेके भागा, 1 लाख का इनामी बदमाश है, उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया, उसको कह रहा है कि उसका काउंटर कर दिया। अरे तो उसको काउंटर नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको माला पहनाएगा? अरे उसने तो विकास दुबे का भी एनकाउंटर किया, अतीक अहमद का भी एनकाउंटर किया। वो तो दोनों तरफा कार्रवाई करता है, एक तरफा कार्रवाई थोड़ी करता है। पर ये पूरा विपक्ष जो एक तरफा कार्रवाई करता है, ये क्या करता है कि मुस्लिमों के, उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट एक हो जाता है और हिंदू धर्म को बांट लो, बाकी हमारी जीत है ही है। पर धन्यवाद।